आज हम लोग देखेंगे कक्षा 9 के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे कम समय में सबसे डेप्थ में। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। निम्नलिखित भिन्नों का दशमलव रूप लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखिए इसको हम लोगों को भाग करना पड़ेगा, जिससे हम लोग को दशमलव मालूम चल जाएगा। हम लोग 9वीं में पहुंच गए हैं, आप लोग को उम्मीद है भाग करना तो आता ही होगा। तो इन सबको भाग करेंगे तो दशमलव में निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, कौन सा भाग, जैसे भाग करते हैं तो उसके कई प्रकार होते हैं, तो कौन सा भाग किस प्रकार का है ये भी हमें बताना है। देखिए हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आपका समझ में आएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए 36/100 को अगर हम लोग भाग करेंगे तो देखिए जो ऊपर रहता है वो अंदर चला जाता है, जो बाहर रहता है नीचे, मतलब जो रहता है वो बाहर हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भाग करेंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, क्योंकि अंदर वाली संख्या कम है तो यहाँ 0 हो गया। ठीक है, 100 तिहाई 300 होता है तो 300 हो गया। 60 ऐसे 60 हो गया, फिर जीरो दशमलव लगाए थे तो 0 अपने आप मिल गया। तो अब की कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो 6 बार चला गया तो 600 हो गया। तो कट हो गया, देखिए कट हो गया मतलब 0 हो गया यहाँ पे। अब देखिए इस खत्म हो गया ना, तो 36/100 का अगर हम लोग दशमलव में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.36 हो जाएगा। और इस तरीके के भाग जिसमें मतलब कि शेष कुछ नहीं बचता है शेष फल में, तो इसको हम लोग शांत कहते हैं। देखिए एक तरीके से आप हम लोग ट्रिक भी बना सकते हैं, जैसे इसका शेषफल कुछ नहीं बचेगा, देखिए शांत हो गया है ना भाग। अब देखिए शांत हो गया, अब इसके आगे भाग तो हो नहीं सकता है, तो ऐसे को हम लोग शांत कहते हैं। इस एक तरह से ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। बाकी इस तरह के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। तो आपको इसका दशमलव प्रसार भी बताना था, दशमलव भी बता दिए, इसका प्रसार भी बता दिए किस प्रकार का है। मतलब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसको हम लोग विभाग करेंगे। ठीक है, जो ऊपर वाली संख्या है वो अंदर चली गई, और ये देखिए जो नीचे वाली संख्या है वो बाहर आ गई। और देखिए यहाँ पे सिर्फ एक आया है, तो यहाँ से देख रहे हैं आप 2 भी आए, 2 बार 0 भी आया होगा, तो इसको हम लोग दशमलव लगाए तो एक 0 बढ़ गया। लेकिन देखिए अभी भी अंदर वाला छोटा था बाहर वाले से, तो एक 0 लगा के एक 0 और बढ़ गया यहाँ पे। अब देखिए 11 को कितनी बार पढ़े कि 100 से ज़्यादा ना हो, तो 11 को 9 बार पढ़े। तो ऐसे हम लोग भाग किए हैं। तो भाग करने के बाद देखिए अंत में देखिए फिर एक आ गया, तो फिर देखिए फिर यहाँ पे अंत में एक आ गया। देखिए मतलब कि एक तरीके से देखिए कि बार बार वही संख्या पुनरावृत्ति हो रही है, एक तरीके से दोबारा आ जा रही है। जैसे 0 9 आया, फिर देखिए 0 9 आया, अब देखिए एक आया है ना, तो यहाँ पे दशमलव लगा के 0 लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर देखिए फिर वही बात पड़ जाएगी, 0 9 0 9 0 9 ऐसे ऐसे आता जाएगा। तो ऐसे 1/11 का दशमलव भिन्न करेंगे तो क्या आएगा, 0.0909। अब देखिए इसको इसको हम लोग देखिए पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, 1/11 की हो रही है, तो 1/11 बराबर क्या हो जाएगा, 0.09 पर बार लगा देंगे। देखिए जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे 0 9 0 9 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसको हम लोग 0 9 पर हम लोग क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। देखिए सर पे हम लोग क्या होता है, बाल होता है ना, तो ऐसे ही इस डंडी को हम लोग क्या कहते हैं, बार कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि इस संख्या की पुनरावृत्ति मतलब बार बार ये संख्या आती रहेगी, जैसे 0 9 0 9 बार बार रिपीट होता रहेगा। तो अब देखिए इसको समापन तो हुआ नहीं है, नहीं तो ये शांत हो जाता। ठीक है, अब ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, जिसकी पुनरावृत्ति होती रहती है, तो ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं अनश्वसानी आवृत्ति। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और चौथा हम लोग के सामने है। देखिए हम इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए अब देखिए ऐसे, अब देखिए 4 सही 1/8 है, इसको हम लोग 4 सही पढ़ते हैं। ठीक है, 4 सही 1/8। देखिए इसको दस भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, जो आएगा इससे जोड़ देंगे। तो 8 चौक को कितना होता है, 8 चौक को 32 होता है, इसमें एक जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा, 33/8 हो गया। देखिए भिन्न में बदल गया, अब आराम से इसको हम लोग भाग कर लेते हैं। देखिए 33 जो है, जो ऊपर संख्या रहती है वो अंदर हो जाएगी, जो नीचे रहती है वो बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो 8 को 33 से जब भाग करेंगे तो 8 चौको 32 हो जाएगा, तो ऐसे सब हम लोग भाग कर लेंगे। भाग उम्मीद है आप लोग को आती होगी। अब देखिए अंत में क्या हुआ, ये जरूरी है। देखिए अंत में शेषफल में कुछ नहीं बचा है ना, तो ये हम लोग का कैसा हो जाएगा, भाग शांत सा भाग हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आपको रटना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा ही रटना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या हुआ है, देखिए 3/13 है,
तो जो ऊपर रहता है वो अंदर हो गया, तो 13 बाहर हो गया। दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा लिए क्योंकि अंदर वाली संख्या छोटी थी, तो पूरा भाग कर लेंगे। अब भाग करने के बाद क्या होगा, 3/13 का भाग भाग करेंगे। देखिए एक चीज़ इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग भाग करते हुए आ रहे थे, देखिए यहाँ पे 3 दोबारा आ गया। अब देखिए 3 दोबारा, और 3 देखिए यहाँ पर भी था, और देखिए यहाँ पर भी 3 आ गया है। इसका अर्थ क्या हुआ, अभी यहाँ पे पॉइंट लगा ही हुआ है, तो 0 बढ़ाएंगे, देखिए फिर 30 हो जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर ऐसे बार बार रिपीट होता रहेगा। मतलब जो यहाँ पे आया है, यहाँ से मिल जाता है इन दोनों बराबर। अगर मान लीजिए यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ पे भी 3 आ गया, तो देखिए क्या कहते हैं, और दशमलव लगेगा, देखिए आप खुद ही सोचिए, यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 2 बार जाएगा, फिर पुनरावृत्ति इसकी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए कि 3/13 का कितना हो जाएगा, कितने संख्या बाद ये रिपीट होने लगेगा, 2 3 0 7 6 9 के बाद फिर से रिपीट होने लगेगा, पुनरावृत्ति इसकी होने लगेगी, 2 3 0 7 6 9, फिर आएगा 2 3 0 7 6 9, ऐसे बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इसका क्या होगा, 3/13 का 0.230769 पर बार लगा देंगे। इसका मतलब है कि इतने नंबर की पुनरावृत्ति होगी, ठीक है। जितने में बार लगा रहता है तो उतने नंबरों की पुनरावृत्ति होती रहती है, बार बार वो नंबर आते रहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम लोग के सामने, देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे हल होते हैं। देखिए अब देखिए 2/11 है, इसको भी कैसे करेंगे, 11 बाहर नीचे रहती है संख्या, वो बाहर हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा, इसको भाग कर लेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 2/11 का क्या आएगा, 0.18 आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको भाग करते करते देखिए फिर यहाँ 2 आ गया। अब यहाँ पे भी इसको फिर भाग करेंगे तो क्या होगा, फिर यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी 2 आ गया। अब देखिए इसकी क्या होगी, बार बार पुनरावृत्ति यहाँ से होने शुरू हो जाएगी। यहाँ पे भी 0 लगेगा, फिर कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, फिर 11 एकम 11 आएगा, ठीक है। देखिए पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। तो 2/11 को क्या लिख सकते हैं, 0/1 पर बार। देखिए 1 और 8 बार बार रिपीट होते रहेंगे ना, तो इसको हम लोग बार लगा देंगे इसके ऊपर। और ऐसे को क्या कहते हैं, अनश्वसानी आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। अब देखिए छठा क्वेश्चन हम लोग के सामने है। अब देखिए इसको हम लोग भाग करेंगे, तो भाग करने के बाद कितना आएगा, 0.825 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो शेषफल कुछ बचा नहीं ना, तो ऐसे को क्या कहते हैं, यहाँ पे आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अभी हम लोग कितने पीछे करके आए हैं ऐसे क्वेश्चन ना, जो आखिर में कुछ नहीं बचता था। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 होगा आंसर क्या होगा। सो जो होगा वो बता दीजिएगा जरूर, मैं आपके कमेंट को लाइक करूंगा, कोशिश करूंगा हर एक कमेंट को लाइक करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग के सामने, देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे हल होते हैं। देखिए इसका अर्थ ये 1/7 है, ठीक है। 1/7 को अगर भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0.142857 आएगा, ठीक है, जिसके ऊपर बार लगा रहेगा, ठीक। देखिए एक बात हो गई। अब कह रहे हैं इसको हम लोगों को, अब देखिए इतने भिन्न हमें हम लोग को दे रखे हैं, ये सारे भिन्न हैं, ठीक है। ये सारे भिन्नों को कह रहा है कि बिना भाग किए हुए इसको क्या हम लोग दशमलव में बदल सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग कर सकते हैं कि नहीं। तो हम, लेकिन शर्त ये है कि इसको हम लोगों को भाग नहीं करना, ठीक है, लंबा भाग दिए बिना, ठीक है, भाग दिए बिना हम लोग को इसको दशमलव में बदलना है। देखिए अब इसको कैसे हल करेंगे। देखिए 2/7 है ना। अब देखिए 2/7 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, पहला वाला बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, उसके बाद आपको वैसे ही रिपीट होता रहता है। देखिए 2/7 को मैं क्या 2 गुणे 1/7 लिख सकता हूँ। देखिए इसमें इसका जब गुणा हो जाएगा 2 का 1 में सामने सामने, तो देखिए 2/7 वैसे बन जाएगा। तो मतलब मैं इसको ऐसे तोड़ के लिख सकता हूँ ना, 2 गुणे 1/7 बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखिए 1/7 का एक तरीके से हम लोगों को वैल्यू दे रखी है ना, 1/7 का हम लोगों को मान दे रखा हुआ है। तो माने कि 1/7 की जगह एक दूसरे के बराबर है ना, 1/7 की जगह मैं इसको भी लिख सकता हूँ, जहाँ 1/7 है वहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा, ठीक है। अब देखिए 2 का गुणा इसके अंदर करेंगे, ठीक है, 2 का गुणा जब इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 0.285714। आप लोग गुणा करके देखिएगा यही आएगा, ठीक है। और इसके ऊपर बार लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे बार लगा हुआ था ना, ठीक। अच्छा अब देखिए 3/7 है ना, अब इसको मैं 3 गुणे 1/7 लिख सकता हूँ, जैसे इसको लिख सकता था। देखिए इनका गुणा करेंगे वापस 3/7 बन जाएगा। और 1/7 का मान क्या है हम लोग को दे रखा है, यहाँ पे दिया हुआ है 0.142857। अब देखिए इनका गुणा करेंगे तो यही आंसर आएगा।
जो ऐसे इस 4/7 के साथ हम लोग ऐसे करेंगे, वैसे ही 5/7 के साथ करेंगे, वैसे ही 6/7 के साथ करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग को शर्त क्या दे रखी थी, भाग दिए बिना हम लोग को दशमलव में बदलना था। देखिए हम लोग उसको भाग भी नहीं किए और दशमलव में बदल गया, तो इसका आंसर ये होगा।